अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा का मसा यहां पे मौजूद है। आज खुद ये ऑयल जो आपको दिया गया है, आज खुद एंजल्स भी आपको ऑयल लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक अंधकार की शक्ति इस ताकत के नीचे, इस अनॉइंटिंग के नीचे निष्क्रिय हो। आपकी फैमिली लाइफ से, बॉडी से, सिस्टम से, स्पिरिट से आमीन हो। चाहिए बरकत तुम्हारी हो, शैतान का नाश हो, उसकी सारी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो। आमीन हो। चाहिए आशीष तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन बोलो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी चर्च। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है शाम की मीटिंग में आप सबका। आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने अपने घुटनों के बाहर आओ, बाइबल को उठाओ, अपने हाथ में रखो और बोलो मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ 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 बाइबल को। तेरी सोहबत में मज़ा भारी है, तेरी कुर्बत में शिफा सारी है। क्वायर के लिए परमेश्वर की तारीफ करो। सब जन क्वायर के लिए खुदाबंद की तारीफ करो ऊंची आवाज में। हालेलुया। बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो। तेरा वचन आज जो मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगा। तेरा वचन कहता है जब किसी ने वचन को इग्नोर किया है, समय आने पर, इमरजेंसी आने पर परमेश्वर ने उसको इग्नोर किया है। परमेश्वर मैं तेरे वचन को इग्नोर ना करूं, ताकि तू भी समय आने पर मुझे इग्नोर ना करे। उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए हिलाओ 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 हाथों को। तू यहोवा की मीठी वाणी है, तू जलाली है, आसमानी है। तू यहोवा की मीठी वाणी है। अपने हाथों को उठा के जितना वचन आज मैं सुनूंगा खुदावंद, मैं वायदा करता हूं मैं उस पे चलूंगा। रश खत्म करो यहां से, चल। एक जने का काम है ये। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस। अंगीकार करो जितना वचन आज मैं सुनूंगा मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। मैं उसे सुनूंगा, समझूंगा और फलों को लेके आऊंगा। उठाओ हाथों को, क्योंकि हीलिंग से पहले, डिलीवरेंस से पहले वचन का सुनना, उसका मानना जरूरी है, ताकि वो परमानेंट रहे, आपकी लाइफ में बनी रहे और खड़ी रहे। उठा के हाथों को वचन के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा वचन मैं मानूं, सुनूं, फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। नाइट मीटिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सुबह के वचन को कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन ये अलग विषय पे होगा, लेकिन वचन वही है। मलाकी 2 उसकी 14 से 16 आयत, मलाकी 1 उसकी 2 से 5 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 आयत, मलाकी 2 उसकी 2 से 3 आयत, फिलिप्पियों 1 उसकी 12 से 18 आयत। जितना भी वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, बाइबल से आपको सुनाया है, आपको फॉलो करने के लिए दिया है, वो सारा आप ही की ब्लेसिंग के लिए है।
आमीन। ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो परमेश्वर ने या सिर्फ किसी के लिए दिया हो या आपके लिए ना दिया हो या आपके फायदे के लिए जो ना हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरे फायदे के लिए है, इसे मैं सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा। फ्लैट करो इसको और मेरे पीछे बक्सों की आवाज कम करो, ऊंची आवाज में। जितना मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप बिलीव करते हो परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए है? आप बिलीव करते हो कि परमेश्वर ने जो भी वचन आपके लिए बोला वो आपके फायदे के लिए है? हां, पीछे की आवाज बढ़ाओ, मेरे पीछे कानों की नहीं। आप बिलीव करते हो कि नहीं? हां, अगर परमेश्वर ने यह कहा कि तुम लोग जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तो यह किसके फायदे के लिए है? कैसे तुम्हारा फायदा कैसे होगा? ये तो काम मिला तुम्हें, फायदा कैसे है? क्योंकि अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम सेवा करो, इसका मतलब वो तुम्हें याजक के रूप में देखता है। अगर वो तुम्हें याजक के रूप में देखता है तो वो ये भी देखता है कि मेरे याजकों के लिए पानी बेस्ट हो, दाख बेस्ट हो, घर बेस्ट हो, मैरिज बेस्ट हो, लाइफ बेस्ट हो। इसका मतलब वो फायदा परमेश्वर का हुआ कि तुम्हारा हुआ? इस दुनिया में ऐसा एक भी वचन नहीं है जो परमेश्वर ने अपने फायदे के लिए लिखा हो या ऐसा अपने लिए कुछ कहा हो जो तुमको परमेश्वर ने कहा हो, चाहे वो तुम्हारी पवित्रता ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा सेवा करना क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा परमेश्वर के आगे पीछे घूमना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना क्यों ना हो। उसमें से एक भी वचन ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने अपने फायदे के लिए कहा हो कि मेरा फायदा हो जाएगा जब तुम ऐसा करोगे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको अपनी सहभागिता के लिए बनाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें और उसका सारा फायदा आप ही को वापस मिल सके। आमीन। अब अगर परमेश्वर आपको कोई भी वचन कहता है, जिस तरह उसने स्वर्ग में जाते वक्त कहा था कि अब तुम सब जातियों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बैप्टाइज करो और बातें जो मैंने तुम्हें शुरू से लेकर मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए कहा था ताकि वो तुम्हें याजक पद दे सके, तुम उसकी सेवा कर सको, वो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट दे सके, वो तुम्हें इजरायलियों की तरह सुरक्षित रख सके। इजरायली जो खुदाबंद की सेवा करते थे, बाइबल कहती दिन को बादल, रात को आग का खंभा बन के वो उनकी रक्षा करता था, उसी तरह वो तुम्हारे घरानों को सुरक्षित रखेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने सोना और चांदी निकाल कर लेके आया, उसी तरह वो तुम्हारी फाइनेंस की सप्लाई को पूरा करेगा। बाइबल कहती वो उनको सुबह और शाम मन्ना खिलाता रहा, उसी तरह वो तुम्हारी फूड की सप्लाई को पूरा करेगा। बाइबल कहती कोई भी दुश्मन, कोई बड़ा राजा ऐसा नहीं था जो उनको हरा सका। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें जिताएगा। ये सारे वायदे इजराइलियों के साथ थे, बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने इजराइलियों को अपनी सेवा करने के लिए चुना था। इसलिए परमेश्वर ने कहा था यहोशू को, और यहोशू ने लोगों को कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उसने याजकों को नहीं बोला था, सब लोगों को बोला था कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन। और सबको बोला था, उसने सिर्फ याजकों को नहीं, सबको बोला कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। लेकिन इसका मकसद परमेश्वर को फायदा पहुंचाना नहीं। जब ये मेंटालिटी से हम आजाद होंगे कि हम परमेश्वर के आगे आगे भागे, वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे कि हम उसकी सेवा करें, यह सही गवाही नहीं। कि मैं सेवा नहीं करता, प्रभु मेरे पीछे पीछे भागता था कि सेवा कर सेवा कर, ये राइट टेस्टिमनी नहीं। वो सेवा परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि तुम बचे रहो, तुम्हारा घराना बचा रहे। आमीन। आज सुबह का वचन आप रिपीट सुनना कि जब बाइबल कहती परमेश्वर कहता मैं एदोम के यानी एसाव के जो पहाड़ थे, जो घर था, उसको उजाड़ दूंगा। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं उस वचन को। मलाकी 1 उसकी 3 आयत। मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। जो सेवा के लिए चुना गया था वो याकूब नहीं था, वो एसाव था, क्योंकि एसाव बड़ा भाई था। परमेश्वर की सेवकाई हमेशा बड़े भाई के ऊपर होती थी। दाऊद के बड़े भाई के ऊपर थी, लेकिन उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसके छोटे भाई को दी। उसने पाप किया, उससे छोटे को मिल गई। उसने पाप किया, उससे छोटे के पास आ गई। सबने पाप किया, सबसे छोटे दाऊद के पास आ गई। उसने पाप नहीं किया तो उसके पास बनी रही। परमेश्वर ने कहा
कि एसाव को मैंने अप्रिय जानकर उसके जो पहाड़ थे उनको उजाड़ दिया, उसके घर को मैंने गिदड़ों का समान स्थान यानी जंगल बना दिया। कारण क्या था? क्योंकि एसाव ने अपने शरीर के काम को प्रिय समझा, परमेश्वर की सेवा करने को तुच्छ जाना, इसलिए उसने पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ में एक दाल के बदले में बेच दिया था। जब एसाव आया था और कहा था याकूब को क्या पका रहा है, उसने कहा दाल पका रहा हूं। उसने कहा मुझे दे, मुझे बहुत भूख लगी, मैं मरने वाला हूं। रफ एंड टफ क्रिश्चियन जिनको बोली की समझ नहीं, कुछ भी बोल देते घर से, हाय मर गया, हाय बिजनेस बड़ा खराब चल रहा है, हाय अगर इतनी गर्मी रही मैं मर जाऊंगा, हाय इतनी सर्दी लगी तो मर जाऊंगा। रफ एंड टफ क्रिश्चियन जिनको बोलने का कुछ पता नहीं, और ये नहीं मालूम कि आपका बोलना एक बीज की तरह, जब आप बोल देते हैं आप तो भूल जाते हैं लेकिन वो जमीन में चला जाता है। आप अगर गेहूं का बीज डालकर भूल जाएंगे लेकिन वो एक दिन फल लेके आएगा, उस पर पानी पड़ेगा और वो फल लेके आएगा। आप कोई भी वचन बोलेंगे अपने मुंह से, आप भूल जाएंगे लेकिन वो वचन फल लेके आएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू अपनी जुबान को काम में लाना जानेगा तो इसका फल पाएगा। एसाव उसी तरह का क्रिश्चियन था, जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं, रफ एंड टफ क्रिश्चियन, डोलों पे भरोसा था। बाइबल कहती रुआर रुआर मनुष्य था, बालों वाला मनुष्य, बड़ा मैनली सा बंदा था, वो मर्द सा बंदा जिसे बोलते हैं, हां हट्टा कट्टा सा डोलों वाला बालों वाला बंदा। और परमेश्वर के सामने उसने गुनाह किया, अपनी ताकत में भरोसा रखा, पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया, परमेश्वर ने वो याकूब को दे दिया। और तब भी कितने साल वो आशीषित रहा बिना सेवा के भी। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। अगर आज वो आपको सेवा के लिए बुला रहा है, आप नहीं करते, 20 साल हो सकता है 30 साल कुछ ना हो, लेकिन एंड बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो सेवा आप ही की सुरक्षा के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, उसका अपना फायदा उसमें कोई नहीं। क्योंकि बाइबल कहती जब एक जन सेवा को छोड़ देता है, परमेश्वर उससे अच्छा उस सेवा के लिए चुन लेता है, उसकी सेवा कभी नहीं रुकती। अगर एक डिपार्टमेंट को कोई छोड़ देता है, उससे अच्छा बंदा उसको फिल करता है। हमने देखा है अपनी लाइफ में, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो किसी ने छोड़ दिया हो और उससे बेटर पर्सन ने, नीचे नहीं, उससे 19 नहीं, उससे 21 भी नहीं, उससे 31, उससे 41 वाले बंदे ने उसको फिल किया होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर की सेवकाई है। वो बताता है कि जब आप इसे करेंगे डिलाइटफुली, खुश होके, आनंदित होके, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको लॉन्ग प्लान देगा, वो आपको परमानेंट ब्लेसिंग देगा, वो आपके परिवार के बारे में सोचेगा, वो आपकी सप्लाई को पूरा करेगा, वो आपके दुश्मनों को हराएगा, वो आपके फाइनेंस का इंतजाम करेगा, वो आपके बीमार को आपको नहीं होने देगा, बीमारियों को दूर करने का इंतजाम करेगा। आमीन। अगर टेंट से बाहर है, ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। और सेवा हर बंदे के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए, क्वायर के लिए, कैमरामैन के लिए नहीं, यहां बैठे एक एक जन के लिए है। अगर आज आप पहली बार आए हैं, वो आपके लिए भी है। आप समझने में 2 साल लगा दें, 1 महीना लगा दें। मैं जब परमेश्वर में 3 महीने का था, मेरी सेवा शुरू हो गई थी। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, पास्टर को इधर ले जाओ, दरी बिछा दो, गाना गा लो। क्वायर का मैं मेंबर था, क्वायर में गाता था, तो मेरी सेवा शुरू हो गई। आपको अपनी सेवा करनी है, किसी भी डिपार्टमेंट में करो, कहीं भी करो, सुसमाचार में करो, लोगों को बताने में, बीज बोने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, चल के जाने में। आप कभी 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 अपने आप को पीछे नहीं देखेंगे अगर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो। चेलों ने पूछा हम तेरी सेवा के लिए सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, फलाने ने अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी, देख परमेश्वर टैक्स कलेक्टर था, तेरे पीछे आ गया। मेरा फिश का बिजनेस था, फलाने का दर्जी था, इसने तो अपनी जॉब छोड़ दी, ये अपनी फैमिली इसकी नाराज हुई बैठी है, फलाने बंदे ने तो सारा काम छोड़ के तेरे पीछे हो गया, तो इन्हें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा ऐसा एक भी नहीं, नोबडी जिसने मेरे लिए खेतों, माताओं, बहनों, बच्चों को छोड़ दिया हो, घरों को छोड़ दिया हो, और इस समय अनंत जीवन के साथ सताव के साथ 100 गुना ना पाए, एक ऐसा एक नहीं। परमेश्वर ने कहा आपको छोड़ देंगे, वो आपको देगा। चेलों ने गुस्सा किया जब परमेश्वर के पांव के ऊपर 200 दिनार का इत्र फेंक दिया। अगर आज मैं उसकी वैल्यू लगाऊं तो वो इत्र 1,80,000 का था। आज अगर एक बंदे की दिहाड़ी 500 रुपए भी लगाएं, अगर 500 को 30 से गुना करें, 15,000 गुना 12 करें, 1,80,000 के करीब अगर 31 दिनों का भी जोड़ लें तो उसकी वैल्यू बनती थी उस इत्र की। जब उसको पांव में डोला गया तो चेले बोले कि इसको क्यों सत्यानाश किया गया? परमेश्वर ने कहा नहीं, तुमको जब मैं गाड़ा मारा जाऊंगा
तुम्हें मुझे आकर संडे मॉर्निंग इत्र लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग इत्र लगाते थे मुर्दे के ऊपर। इसने मेरे मरने से पहले इत्र लगा दिया है। और दूसरी बात, मुझ पर डोला गया तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा बिजनेस कभी व्यर्थ नहीं होगा, सदा इसका नाम लिया जाएगा। अगर आज मैं आपसे बोलूं 12 चेलों के नाम बताओ, आप में से 99% लोग 12 चेलों के नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस इत्र का डोलने वाली का नाम अगर मैं पूछूं तो आप बता पाएंगे। परमेश्वर ने कहा जब जब मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस बात की चर्चा तब तक की जाएगी जब तक मैं दुनिया में वापस नहीं आता तुमको लेने के लिए। यह सेवा का मोल था। परमेश्वर के ऊपर उंडेला गया कुछ भी फालतू नहीं। मैं वो इंसान हूं जो अपना 20% बोता था, सिर्फ कैश में 20%, बाकी अपने चर्च के जो खर्चे होते थे चर्च के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर, वो अलग करता था। और दूसरे लोगों के लिए मैं एक मूर्ख था। उन्हें लगता था कि अमीर बंदा है, पैसा है, इसके पास वैल्यू नहीं है, इसको मालूम नहीं है कैसे खर्चते हैं पैसे को। हम कमाते हैं, हमें मालूम है, उन्हें यह नहीं मालूम है। मैं भी काम करता था 5 बजे तक, सुबह के शाम के 5 बजे तक पूरा काम ईमानदारी से, बिना चोरी के, हर एक चीज को पूरे दिल से करता था। और जो पॉकेट मनी मिलती थी, जो पैसा मिलता था, उसका 20% मैं देता था। उन्हें लगता कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि मैंने क्या किया और आज मेरे पास क्या है और परमेश्वर कहां लेके आ चुका है और कहां लेके जा रहे हैं। उनके सपने में भी नहीं था कि परमेश्वर इतना बढ़ा सकता है। उसकी तरफ से परमेश्वर से उसके साथ किया गया बीज, उसको दिया गया कुछ भी। परमेश्वर ने कहा सुलेमान मैं तुम्हें इतना दूंगा, किसी को नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसके साथ कोई इमोशनल वादा किया। उसके बाप ने पर्सनल सीड बोया था 20,000 करोड़, आज तक का सबसे बड़ा सीड था वो। परमेश्वर ने कहा तूने आज तक का सबसे बड़ा सीड दिया है, मैं आज तक का सबसे अमीर आदमी तुम्हें बनाऊंगा, तू मुझे हरा नहीं सकता। तूने मुझे भवन दिया, मैं तुझे बड़ा घर दूंगा। तू मुझे कुछ भी देगा, 1 कार देगा, मैं 10 कार दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उसको हरा नहीं सकते, आप यीशु मसीह को बीट नहीं कर सकते। आप उसे 1 लाइफ देंगे, वो 100 जिंदगी जैसी एक जिंदगी देगा। आप उसे 1 घर देंगे, वो 100 घर वापिस करेगा। उसने कहा एक भी जन ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए। आप क्या बात करते हो? वो चैलेंज करता है आपको, कहता है एक भी नहीं। बोलो एक भी नहीं। एक बोलो अपने पड़ोसी को, साथी को देखा, बोलो एक भी नहीं। आप बोलेंगे एक भी नहीं? यस, एक भी नहीं। ताकि जब स्वर्ग में वो बंदा जाके ये ना बोले कि परमेश्वर मैंने तुझे हरा दिया, मैंने तुझे ज्यादा दिया और तूने मुझे कम वापस किया। परमेश्वर किसी से हारता नहीं। हर बंदा स्वर्ग में जाके बोलेगा प्रभु मैंने तुझे जितना दिया तूने हजारों गुना वापस किया मेरे को। आमीन।